बीपीएससी अभ्यर्थियों के तमाम कोशिश प्रयास और आंदोलन के बाद बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया है कि वो परीक्षा रद्द नहीं करने वाले हैं। तमाम कोशिश करने के बाद भी बीपीएससी ने यही कहा है कि भाई 4 जनवरी को जो एग्जाम हो रहा था वो एग्जाम होगा और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पे ही एग्जाम रद्द किया गया है। वहीं पे जो है वो ये बात सामने आई थी कि यहां पे हंगामा हुआ है, इसलिए वहां पे रद्द किया गया है। बाकी के परीक्षा सेंटर बिल्कुल ठीक है और बीपीएससी अभ्यर्थी जो इस बात को एकदम से मनवाने पे तुले हैं कि भाई साहब री एग्जाम होगा पूरे बिहार में बीपीएससी का, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। मतलब तमाम कोशिशों के बाद भी बीपीएससी ने सारे आंदोलन को खारिज कर दिया है और साफ तौर पे यह स्पष्ट बता दिया है कि भाई साहब एग्जाम जो है वो हम दोबारा नहीं लेने वाले हैं। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको बताऊंगा, एक एक अपडेट से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीपीएससी बिल्कुल एग्जाम रद्द नहीं करने वाली है, साफ तौर पे उसने आके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया है कि भाई साहब 2 तारीख को जाके आपको एग्जाम का डिटेल मिल जाएगा, ले लीजिएगा बीपीएससी के साइट पे। बाकी हम लोग एग्जाम जो है वो रद्द नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। ये सारी जानकारी जो है मीडिया वालों से उन्होंने साझा की और उसके बाद ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी जो है वो एग्जाम रद्द कर देगी, एकदम से सिरे से खारिज कर दिया है। तमाम लोग जो है ये चाह रहे थे कि एग्जाम रद्द हो, तमाम अभ्यर्थी जो है वो भी चाह रहे थे कि एग्जाम रद्द हो। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक ने आंदोलन को समर्थन दिया था और कहा था कि बिल्कुल आप लोग एग्जाम रद्द करवाइए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मतलब बीपीएससी ने आके यह स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम रद्द नहीं होगा। 4 जनवरी को जो एग्जाम का फैसला है वो एग्जाम लिया जाएगा और आपको एग्जाम आके देना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन के तौर पे 2 जनवरी को सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां है। मतलब बापू परीक्षा केंद्र पे तो एग्जाम नहीं होगी, लेकिन जहां एग्जाम होगा आपका वहां पे आपको सेंटर बता दिया जाएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आप समझ जाइए कि ये बता रहे हैं कि भाई जो बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग जहां पे आके आंदोलन कर रहे थे वो प्रवेश निषेध क्षेत्र है। मतलब वहां पे आयोग के सामने आके इस तरीके से आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ से दुख भी जता रहे हैं तो दूसरे तरफ से छात्रों को साफ तौर पे हिदायत भी दे रहे हैं कि आयोग के पास आके आप जो है वो आंदोलन नहीं कर सकते। 4 जनवरी को एग्जाम है, 4 जनवरी को आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी परीक्षा जो आप ये सोच रहे थे कि पूरे बिहार में रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने देखा किस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से छात्र लगातार भूखे जो है वो एकदम से आंदोलन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई साहब पूरा धांधली हुई है। जबकि बीपीएससी कह रही है कि धांधली का कोई साक्ष्य नहीं मिला, धांधली को हमने जांचा पड़ताला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई धांधली नहीं है। इस वजह से एग्जाम जो है वो री एग्जाम में तब्दील नहीं होगा, बल्कि एक सेंटर बापू परीक्षा केंद्र जहां पे परीक्षा रद्द हुई थी सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाएगा इस बार। बाकी आप समझ जाइए कि इसी तरीके से एग्जाम होगा। मतलब वो जो 12,000 परीक्षार्थी थे सिर्फ वही एग्जाम देंगे, बाकी लोगों ने जो एग्जाम दे दिया है उनसे कोई लेना देना नहीं होगा इस एग्जाम का। और इन्होंने कहा कि बाकी आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो अभी प्रीलिम्स का जो एग्जाम चला है उसका रिजल्ट जनवरी आखिरी तक दे दिया जाएगा। आप समझ जाइए, छात्र इधर धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग पे और आपको बता दूं कई नेता जो है जाके उनका समर्थन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब इस बार आप लोग एग्जाम रद्द करवाइए। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई साहब हम लोग सरकार को घेरेंगे। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे सवाल उठाते रह गए, लेकिन बीपीएससी ने अपना परीक्षा और नियमावली जो है वो नहीं बदला। उन्होंने कहा कि री एग्जाम जो है वो नहीं होगा। साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे आके मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई साहब एग्जाम जो है वो रद्द नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले। और साथ ही साथ दुख भी जताया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब ये हमारे हाथ में नहीं था। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने जो हमें रिपोर्ट सबमिट की थी उसके आधार पे बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम है वो रद्द किया गया था और ये जिला प्रशासन के हाथों में ही होता है, उस रिपोर्ट के हाथों में ही होता है। और इस वजह से बाकी जगहों से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, इस वजह से हम दोबारा एग्जाम
एग्जाम नहीं लेंगे। मतलब तमाम छात्र जो ये एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि दोबारा एग्जाम होगा और री एग्जाम कराया जाएगा, उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने कहा है कि जो जो भी लोग धरना पे बैठ रहे हैं उसमें से 2000 से 2500 ही बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। बाकी सिपाही भर्ती के परीक्षा में जो लोग भाग लेते हैं वो लोग हैं। एक बड़ा तौर पे कहा जा रहा है कि आरोप भी लगा दिया है और इस तरीके की बातें सामने आ रही है। इस तरीके का जो बात है वो बीपीएससी की तरफ से कही जा रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, दोबारा एग्जाम नहीं होगा, री एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम होगा, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।